हे गाइस, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। स्मार्ट स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड के व्यक्तित्व और उपनाम, साथ ही राज्य में खेल व उससे संबंधित खिलाड़ियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लाइक बीडीओ, बीपीडीओ, पुलिस, कनिक सहायक, आबकारी आदि की, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको चैनल की हर वीडियो प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं। व्यक्तित्व और उपनाम। किसी भी व्यक्ति को उपनाम क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस व्यक्ति का कार्य और उनका व्यक्तित्व उस व्यक्ति के समान होता है जिनका उन्हें उपनाम दिया जाता है। जैसे उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है, तो इंद्रमणि बडोनी के कार्य कहीं ना कहीं गांधी जी के समान होंगे। उत्तराखंड का वेदव्यास किसे कहा जाता है? यशोधर मठपाल को। गढ़वाल का जनरल डायर चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि कमला रावत को दी गई। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया की उपाधि फैयाज अहमद अंसारी को दी जाती है। अगला प्रश्न है, चाइना वॉल के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है राम बहादुर छेत्री को। आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से त्रिलोक सिंह बसेड़ा को जाना जाता है। गोल्डन बॉय की उपाधि जसपाल राणा को दी जाती है। गर्वभंजक उपाधि माधो सिंह भंडारी को तथा गर्वभंजन उपाधि महीपति शाह को दी जाती है। दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। गर्वभंजक माधो सिंह भंडारी, जबकि गर्वभंजन महीपति शाह को कहा जाता है। बीरसन सिंह गढ़वाली की उपाधि है, यानी इनका मूल नाम चंद्र सिंह भंडारी था। बीसी साहब उपनाम किसका है? दरवान सिंह नेगी का। और गढ़वाल का दानवीर किसे कहा जाता है? घनानंद खंडूरी को। चिपको वुमेन किसे कहा जाता है? गौरा देवी को। गोरा ब्राह्मण जिम कार्बेट को कहा जाता है। और उत्तराखंड का भगीरथ पीबी काटले को कहा जाता है। कुमाऊं का बैरम खां शिवदत्त जोशी को कहा जाता है। गढ़वाल का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है। गढ़वाल का चंदन हेमवती नंदन, ये तो आपने कहावत भी सुनी होगी। पर्वत पुत्र की उपाधि हेमवती नंदन बहुगुणा को ही दी जाती है। अगला प्रश्न है, राय बहादुर पदवी किसे दी गई है? किशन सिंह को। मौलिक पंडित उपनाम किसका है? नैन सिंह रावत का। टिचरी माई ठगुली देवी या फिर दीपा देवी को कहा जाता है। इच्छागिरी उपनाम है ठगुली देवी जी का। और सरला बहन उपनाम किसका है? यानी सरला बहन का उपनाम क्या है? मिस कैथरीन हाइलामाइन। गढ़वाल का राणा प्रताप किसे कहा जाता है? कप्पू चौहान को। गढ़वाल की झांसी की रानी तीलू रौतेली को कहा जाता है। गढ़वाल की नाक कटी रानी कर्णावती को कहा जाता है। कुमाऊं की लक्ष्मी भाई जिया रानी को कहा जाता है। पिंगला या प्योला उपनाम भी जिया रानी का ही है। अगला प्रश्न है, कंपेनियन ऑफ इंडियन एम्पायर से किसे अलंकरण किया गया है? तो पंडित नैन सिंह रावत को। श्रीमान उपनाम किसका है? मोहनलाल मेहता का। और ढोल सागर के ज्ञाता है उत्तम दास। अगला प्रश्न देखते हैं, मैती उपनाम से किसे जाना जाता है? कल्याण सिंह रावत को। मशरूम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है दिव्या रावत। उत्तराखंड के वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? जसवंत सिंह बिष्ट को। कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? देवकी नंदन पांडे जी को। अंग्रेज संत कौन है? माधव आशीष। जयानंद आर्य पथिक नाम से जाने जाते हैं जयानंद भारती को। कथा शिल्पी साहित्यकार किसे कहा जाता है? शैलेश मटियानी को। गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है? कुंवर सिंह नेगी को। भावर का विश्वकर्मा किसे कहा जाता है? रैमजे को। अल्मोड़ा की बेटी
आयरन पंथ को कहा जाता है। पाकिस्तान की बहू भी आयरन पंथ को ही कहा जाता है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड शिव प्रसाद डबराल को कहा जाता है। चारण की उपाधि किसे दी जाती है? शिव प्रसाद डबराल को। गोसाई दत्त या फिर गुसें सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। प्रकृति प्रेमी कवि है सुमित्रा नंदन पंत। देवज्ञ की उपाधि किसे दी जाती है? मुकुंदराम बर्तवाल को। लोकनाथ या लोकरत्न पंत किसका नाम है? गुमानी कवि का। कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है अर्शदेव जोशी को। किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? हेनरी रैमजे को। विकास पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? नारायण दत्त तिवारी। धरती पुत्र या फिर हिमपुत्र की उपाधि किसे दी जाती है? हेमवती नंदन बहुगुणा जी को। आजाद किसका उपनाम है? श्रीधर किमोटी जी का। दूसरी राय बहादुर उपाधि किसे दी जाती है? शोभन सिंह जीना की। देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? महावीर त्यागी को। गढ़केसरी की उपाधि किसे प्राप्त है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। काली कुमाऊं का शेर अर्शदेव ओली को कहा जाता है। कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहा जाता है। गिरदा उपनाम है गिरीश तिवारी का और गोरदा उपनाम है गोरीदत्त पांडे का। फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ पे गिरदा लिखा हुआ है और यहाँ पे गिरीश तिवारी, यानी गिरदा में भी छोटी मात्रा है और गिरीश तिवारी में भी छोटी मात्रा है, और गोरदा और यहाँ का गौरीदत्त का आव की मात्रा है दोनों में। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? सुरेंद्र सिंह भंडारी को। गढ़वाली उपनाम किसका है? बच्चूलाल भट्ट का। धर्माधिकारी उपनाम किसका है? महीधर शर्मा डंगवाल का। विश्व रत्न की उपाधि किसे प्राप्त है? डॉक्टर शशिधर शर्मा को। दद्दा किसका उपनाम है? चंद्र सिंह राणा का। उत्तराखंड का चाणक्य किसे कहा जाता है? पुरिया नैथानी को। और गढ़वाल का जन जागरण का महापिता किसे कहा जाता है? तारादत्त गैरोला को। गढ़वाल का महर्षि कहा जाता है तारादत्त गैरोला को। फ्रेडरिक विल्सन उपनाम किसका है? पहाड़ी विल्सन का। कुमाऊं का कुंभकर्ण किसे कहा जाता है? कल्याण चंद को। फ्रेंड्स अगला हम देखते हैं राज्य में कुछ खेल और उनसे संबंधित खिलाड़ी। सन 2001 को देहरादून में खेल अकादमी की स्थापना की गई और राज्य सरकार ने 16 जनवरी 2006 को उत्तराखंड में खेल नीति की घोषणा की थी और देहरादून में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जिसकी क्षमता 2500 लोगों की है और इसका उद्घाटन 2016 में किया गया। यहाँ पे हम देखते हैं हरदयाल सिंह के बारे में। ये ओलंपिक हॉकी विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। इसके बाद अगला नाम आता है हरीश बाखुनी जी का। ये इनका संबंध अल्मोड़ा से है और यह जूनियर हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। अगला नाम है राम बहादुर छेत्री जी का। ये एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी है जिन्हें चाइना वॉल के नाम से जाना जाता है। अगला नाम है त्रिलोक सिंह बसेड़ा, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी जिन्हें आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, यानी आयरन वॉल ऑफ इंडिया के नाम से त्रिलोक सिंह बसेड़ा, जबकि चाइना वॉल के नाम से राम बहादुर छेत्री को जाना जाता है। अगला नाम है प्रताप सिंह पटवाल, ये एक फुटबॉल के प्रसिद्ध रेफरी रह चुके हैं। अगला नाम आता है केसी सिंह बावा का। ये राज्य के प्रथम भारोत्तोलक रहे हैं और 2004 में नैनीताल के सांसद भी रह चुके हैं। अगला नाम है फैयाज अहमद अंसारी, उधम सिंह नगर के अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक खिलाड़ी रहे हैं। अगला नाम आता है हंसा मनराल शर्मा का। इनका संबंध पिथौरागढ़ से है और ये भारत की प्रथम भारोत्तोलक महिला खिलाड़ी है जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। अगला नाम है हरि सिंह थापा, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुक्केबाजी प्लेयर है। परम बहादुर मल एशियाई खेलों में
स्वर्ण पदक विजेता है, मुक्केबाजी खिलाड़ी है। अगला नाम है कमला रावत। इनका संबंध जूडो खिलाड़ी से है और फ्रांस ने इन्हें ब्लैक बेल्ट फास्ट डैन की उपाधि दी है। अगला नाम है तारा रावत। पौड़ी की निवासी है और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी है। इनका संबंध क्रिकेट से है तारा रावत का। अगला नाम है आशीष सिंह नेगी। भारत के दृष्टिहीन क्रिकेट टीम के सदस्य रह चुके हैं आशीष सिंह नेगी। अगला नाम है ऋषभ पंत। रुड़की के रहने वाले हैं और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय टीम के विकेट कीपर है। एकता बिष्ट भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य है और मानसी जोशी उत्तरकाशी की निवासी है और यह भी भारतीय क्रिकेट महिला टीम के सदस्य है। अगला नाम आता है मनीष पांडे का, जो कि चमोली के रहने वाले हैं और भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज है और इन्होंने आईपीएल में शतक लगाने का अपने नाम रिकॉर्ड किया है, पहले व्यक्ति का। उन्मुक्त चंद पिथौरागढ़ निवासी है और अंडर 19 क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं। परिमार्जन नेगी चमोली के रहने वाले शतरंज खिलाड़ी है भैया और 2010 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता है परिमार्जन नेगी। अगला नाम है अरुण जखमोला। राष्ट्रीय स्तर पर वॉलीबॉल खेलते हैं। सुरेंद्र सिंह वाल्दिया अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है और इनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय नौकायान खिलाड़ी से है, सुरेंद्र सिंह वाल्दिया का। अगला नाम आता है हरिदत्त कापड़ी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है और इनका संबंध है बास्केटबॉल से। सुशील राणा का संबंध है हैंडबॉल खिलाड़ी से। अगला नाम आता है सुरेंद्र सिंह कनवासी। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है और इनका संबंध भी नौकायान खिलाड़ी से है। अगला नाम है राहुल विस्ट। ये बॉडी बिल्डर है। मिस इंडिया का खिताब भी इन्होंने जीता है। अगला नाम है भूमिका शर्मा। मिस वर्ल्ड बॉडी बिल्डर का खिताब भी इन्होंने अपने नाम किया था। रीना धर्मशक्तु दक्षिणी ध्रुव के स्कीइंग ट्रैक पर 40 दिन में स्कीइंग करने का रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने अपने नाम। अगला नाम है लक्ष्य सेन। बैडमिंटन खिलाड़ी है भैया और हाल ही में इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए खेलने का निर्णय लिया था लक्ष्य सेन के द्वारा। अगला नाम आता है चिराग सेन का। राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी है चिराग सेन। अगला नाम है ललित मोहन जोशी। ये इनका संबंध टेबल टेनिस से है। अगला नाम आता है रेणु कोहली का। 2002 में एथलेटिक्स में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इन्हें। और लास्ट नाम है जयदेव सिंह बिष्ट का। इनका संबंध बॉक्सिंग खिलाड़ी से है और इन्हें 2009 में द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं कुछ माउंटेनियरिंग साहसिक खेल से संबंधित। राज्य में जो पर्वतारोहण का शुभारंभ 1905 में हुआ था और पर्वतारोहण शुरू करने का श्रेय टीजी लॉन्ग स्टॉप को जाता है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत है। इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। इसे किलर माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि इस पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पे सर्वाधिक मौतें होती है, इसी कारण इसे किलर माउंटेन कहा जाता है। नंदा देवी पर सर्वप्रथम आरोहण किया था ओडल व टिलमैन के द्वारा 1936 में। 1954 में एडमंड हिलेरी व तेनसिंग नार्गे ने माउंट एवरेस्ट पर फतह किया था और 1954 में ही दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना भी हुई। 1965 में उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना हुई और उत्तरकाशी की निवासी बचेंद्री पाल के द्वारा 1984 में एवरेस्ट फतेह किया गया और भारत की पहली महिला एवरेस्ट पर जाने का नाम अपने नाम किया था इन्होंने। अगला बचेंद्री पाल को 1985 में पद्मश्री तथा 1986 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पिथौरागढ़ के लवराज सिंह धर्मशक्तु ने लगातार 7 बार एवरेस्ट पर जाने का कीर्तिमान किया और इनको 2014 में तेनसिंग नॉर्गे अवार्ड दिया गया।
1981 में हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी का सफल आरोहण किया था। अगला प्रश्न है, माउंटेन गॉड के नाम से चंद्रप्रभा एतवाल को जाना जाता है। माउंटेन गॉड के नाम से चंद्रप्रभा एतवाल को 1981 में अर्जुन पुरस्कार भी मिला था। अगला नाम आता है उखम सिंह रावत। इन्हें 1991 में कंचनजंगा का सफल आरोहण किया था। ताशी व नुंगशी दोनों बहनों ने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर सफल आरोहण किया है और उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो करिए और साथ में कमेंट करिए। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।